नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईगल प्ले पर। दोस्तों ये वीडियो है ट्रेंडिंग न्यूज सीरीज का एक और नया एपिसोड, जहां पे कुछ ताज़ा गर्मा-गर्म और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। वीडियो पसंद आने पर अपनी तरफ से एक लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना। हमारा सबसे पहला न्यूज़ आ रहा है नेशनल न्यूज़ वेस्ट बंगाल की तरफ से। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि इस साल कोई भी टेस्ट एग्जामिनेशन नहीं होगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बोर्ड एग्जाम के पहले आपको टेस्ट एग्जामिनेशन देने होते थे। अगर उसमें आप लोग क्वालिफाई करें भी आपको बोर्ड एग्जाम में अपियर होने का मौका दिया जाता था। लेकिन इस साल कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करी है और इस साल कोई भी टेस्ट एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप लोग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के स्टूडेंट हो तो इस साल डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। अगली खबर आ रहा है अर्नब गोस्वामी को लेके। कल मैंने आपको बताया था कि अर्नब गोस्वामी का बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है हाईकोर्ट द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अर्नब गोस्वामी को बेल दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अर्नब गोस्वामी को ऑलरेडी हाईकोर्ट की तरफ से बेल मिल जाना चाहिए था। पर्सनल लिबर्टी बोल के भी कोई चीज होती है, लेकिन आखिरकार खबर ये है कि अर्नब गोस्वामी अभी जेल में नहीं बल्कि जेल के बाहर रहेंगे बेल के हिसाब से। और अगली खबर आ रही है दिल्ली की तरफ से। दोस्तों दिल्ली में हर दिन कोरोना वायरस का केसेस एक नया रिकॉर्ड सेट कर रहा है। 24 घंटे में 8000 से भी ज्यादा कोरोना केसेस आए दिल्ली में। पहली बार ऐसा हुआ जहां पे एक दिन में इतना ज्यादा केसेस आए हो। टोटल में दिल्ली से ऑलरेडी 4,60,000 केसेस आ चुके हैं, जिसमें से 42,000 लोग अभी भी एक्टिव हैं। और दिल्ली ने सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस को देखते हुए एक डिसीजन लिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि इस साल जो छठ पूजा होगा 20 और 21 नवंबर को, उसको पब्लिक प्लेस पे मनाने का परमिशन हम लोग नहीं दे सकते। उससे ज्यादा से ज्यादा कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं। छठ पूजा जो कि मंदिरों में नदियों में मनाया जाता है, उन्होंने कहा कि इस बार छठ पूजा आप लोग घर से ही मनाएंगे। हमारा नेक्स्ट न्यूज आ रहा है इंटरनेशनल न्यूज। बहरीन के प्राइम मिनिस्टर का देहांत हो गया। ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग लीडर थे। बहुत सालों से ये बहरीन के प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे, लेकिन आखिरकार 84 साल की उम्र में यूएस के हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था और वहीं पे उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट न्यूज आ रही टेक न्यूज। दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार के कंटेंट को भी अभी सेंसर किया जाएगा। अभी तक कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं था। अभी तक जो भी चीज़ें ओटीटी पे पोस्ट होती थी वो सेंसर होके नहीं आता था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि एक अलग सा बॉडी बनाया जाएगा जो कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, इतने बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं और इतने लोग इनके कंटेंट को देखते हैं, तो जो मर्जी चाहे ये लोग पोस्ट नहीं कर सकते। पोस्ट करने से पहले हम इनको सेंसर करेंगे। अगर कोई भी ऐसा चीज़ पाया जाए जो कि उनको लगे कि ये ठीक नहीं है तो उसको वो सेंसर भी कर देंगे। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये करना सही रहेगा? ओटीटी प्लेटफॉर्म को क्या फुल्ली फ्रीडम देना चाहिए या फिर कुछ चीजें सेंसर होनी चाहिए? वो मुझे आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट पे जरूर से बताना। हमारा नेक्स्ट न्यूज, अमेजन, गूगल और फेसबुक आपस में बातचीत कर रहा है और वो लोग एक एंटिटी बनाने का प्लान कर रहे हैं। एंटिटी यानी कि एक अलग सा इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि पेमेंट नेटवर्क को ऑपरेट करेगा। एनपीसीआई पूरे इंडिया में यूपीआई को ऑपरेट करता है और एनपीसीआई जो भी रूल लाता है, जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप इंडिया में चलता है, सभी रूल को उनको फॉलो करना है। जैसे रिसेंटली एनपीसीआई ने 30% का रूल लाया था कि कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन 30% से ज्यादा मार्केट कैप को एक्वायर नहीं कर सकता। तो इस नए रूल से अमेजन, फेसबुक और गूगल खुश नहीं है। उनका प्लान है कि हम लोग एनपीसीआई से अलग एक बॉडी बनाएंगे जहां पे हम लोग अलग सा रूल रखेंगे और उसी को फॉलो करेंगे। गूगल और फेसबुक तो ऑलरेडी रिलायंस जियो को अप्रोच भी कर चुका है कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। गूगल के पास गूगल पे है, व्हाट्सएप पे तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अमेजन पे तो बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो इंडिया अभी डिजिटलाइज हो रहा है, सब लोग अभी डिजिटल पेमेंट के और ही रुख कर रहे हैं। तो अमेजन, गूगल और व्हाट्सएप अभी सोच रहा है कि एक अलग सा बॉडी होना चाहिए। एनपीसीआई सिर्फ अपने हिसाब से मनमानी नहीं कर सकती। नेक्स्ट न्यूज आ रही यूट्यूब की तरफ से। दोस्तों आज सुबह यूट्यूब डाउन था, सिर्फ यूट्यूब नहीं गूगल प्ले भी डाउन था। ट्विटर पे हैशटैग यूट्यूब डाउन ट्रेंड भी चल रहा था। करीब 5:30 पे सब लोग YouTube वीडियो प्ले कर रहे थे तो उनको सेम टाइप का एरर दिखाया जा रहा था। तो इसी चीज़ को YouTube ने बाद में कंफर्म किया, ट्वीट करते हुए बताया कि अगर आपको भी कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग पैनिक मत कीजिए, ये सिर्फ आपके साथ नहीं सबके साथ हो रहा है और हम इसको जल्दी फिक्स कर देंगे। और करीब 7:15 पे YouTube ने और एक ट्वीट किया कि जितने भी सारे प्रॉब्लम थे वो फिक्स हो गए हैं। सिर्फ YouTube डाउन नहीं था, गूगल प्ले स्टोर में भी आप अगर ऐप डाउनलोड कर रहे थे तो डाउनलोड तो हो रहा था, लेकिन वो
इंस्टॉल नहीं हो रहा था। गूगल टीवी में भी यूजर को प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी। और इंटरेस्टिंगली इस गूगल के सर्वर डाउन के लिए लोग 2020 को ब्लेम कर रहे थे कि साल ही ऐसा है, इस साल में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज और स्पोर्ट्स न्यूज, कायरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस के साथ में 5वीं बार ट्रॉफी जीते और पहला क्रिकेटर बने जिन्होंने 15 T20 टाइटल जीता हो। उनके पास 15 T20 ट्रॉफी है, आप ज़रा सोचिए। इससे पहले ये रिकॉर्ड डीजे ब्रावो के नाम पे था जिनके पास 14 T20 ट्रॉफी था। वेस्ट इंडीज के कायरन पोलार्ड को T20 का लॉर्ड भी बुलाया जाता है और वाकई में लॉर्ड ही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े छक्के मारते हैं, लो फुल टॉस को भी सीधा छक्का मार देते हैं और दुनिया भर में ये T20 क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो ऑलरेडी इनके पास 15 T20 ट्रॉफी आ चुके हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है दोस्तों। खबर आ रही है, रूमर है कि नेक्स्ट IPL सीजन 2021 में आपको एक नया IPL टीम देखने को मिल सकता है। इसका नाम अहमदाबाद से हो सकता है। उस टीम को सुरेश रायना लीड करेंगे। कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल हो रही है, ये चीज़ फैल रही है। एक चीज़ तो कंफर्म है, ऑफिशियल है कि इस बार मेगा ऑक्शन होगा, यानी कि सब IPL टीम को मैक्स टू मैक्स 3 से 4 प्लेयर रिटर्न करने का ऑप्शन दिया जाएगा, बाकी सभी प्लेयर को रिलीज करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे प्लेयर्स आपको एक से दूसरी टीम में जाते हुए दिखेंगे। BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने तो बता ही दिया है कि IPL 1 साल नहीं बल्कि 4-5 महीने दूरी है। अप्रैल मई में फिर से IPL खेला जाएगा 2021 का एडिशन, और वो इंडिया में ही होगा। तो देखते हैं, जनवरी फरवरी में ऑक्शन होने वाला है, उसी टाइम पे पता चल जाएगा कि एक नया टीम आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ सारे एंटरटेनमेंट के सेक्शन से, तमिलनाडु में फिर से 8 महीने बाद थिएटर को रीओपन किया गया। अभी तक वर्चुअल प्रिंट फी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी थिएटर रीओपन किए गए। 50% कैपेसिटी में लोग गए और मूवीज देखे। अथॉरिटीज का कहना है कि जब तक वर्चुअल प्रिंट फी डिसाइड नहीं हो जाता तब तक कोई भी तमिल नया फिल्म रिलीज नहीं करेंगे। जितने भी पुरानी फिल्म है उसी को ऑडियंस को देखना है। हमारा नेक्स्ट न्यूज़, आपको एक जल्दी नया थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा कुम फाया कुम। उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं कुशान नंदी। उस फिल्म में आपको हर्षवर्धन राणा और संजीता शेख देखने को मिलेंगी। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।